जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रमित और स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो हीलर प्रमित के आज के एपिसोड में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं शुक्र ग्रह या शुक्र देव के हमारे जीवन पे पड़ने वाले प्रभावों के बारे में, और साथ ही साथ हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र पॉजिटिव है तो कैसा रिजल्ट देंगे और शुक्र नेगेटिव है तो कैसा रिजल्ट देंगे। और हम आपको ये भी बताएंगे कि शुक्र देव का कुंडली में स्ट्रांग होना कितना जरूरी है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा और इसको अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र ग्रह को सौंदर्य, ऐश्वर्य, वैभव, कला, संगीत, काम वासना का कारक माना गया है। जी हाँ, एक बार मैं फिर से बता दूं आपको, शुक्र ग्रह जो है वो सौंदर्य मतलब ब्यूटी, ऐश्वर्य, लग्जरी, वैभव, आर्ट्स, म्यूजिशियंस, इन लोगों के एक सिग्निफिकेटर प्लैनेट है। और ज्योतिष के हिसाब से शुक्र ग्रह जो है वो दो राशियों के स्वामी है। पहली राशि जो है वो है वृषभ राशि और दूसरी राशि है वो है तुला राशि। और मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं और कन्या राशि में ये नीच की अवस्था में होते हैं। और जिन जातकों के कुंडली में शुक्र ग्रह प्रबल होते हैं उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना देते हैं। जिनके कुंडली में शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, वो जो लोग होते हैं उनके पास धन संपदा होती है, वैभव से संपन्न होते हैं, उनका जीवन बहुत ही लग्जरियस होता है। उनकी जो पर्सनैलिटी है वो दूर से देख के पता चलती है कि हाँ भाई इसमें कोई तो अट्रैक्शन है। अगर ये लोग किसी कला के क्षेत्र से जुड़े होते हैं तो वो उस क्षेत्र में सफलता के नए आयाम चूम लेते हैं, बहुत ही सक्सेसफुल हो जाते हैं, बहुत ही आगे जाते हैं। लेकिन अगर किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह अशुभ है या कमजोर है तो उन जातकों को बहुत सारी परेशानियां आती हैं। शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण जिसका जो जीवन होता है वो दरिद्रमय हो जाता है, बहुत सारे सांसारिक सुख प्राप्त नहीं होते, उनको कोई ना कोई परेशानी जो है उनके जेनाइटल से जुड़ी हुई कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही होती है, या फिर उनकी मैरिड लाइफ जो होती है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। तो अब हम आपको बताते हैं कि आप आपके कुंडली में शुक्र ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग कीजिए। तो दोस्तों शुक्र ग्रह का शुभ फल पाने के लिए सबसे पहले हमें उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग जो है वो हमें पॉजिटिव वे में बनाना होता है। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि शुक्र ग्रह को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। तो दोस्तों शुक्र ग्रह का जो शुभ फल है उसको पाने के लिए इसको कुंडली में स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसलिए ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह के बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, जैसे शुक्र यंत्र की स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है, शुक्र के बीज मंत्र का जाप किया जाता है, या शुक्र से जो रिलेटेड वस्तुएं हैं उसका दान किया जाता है, शुक्रवार का व्रत होता है, माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, या डायमंड पहनाया जाता है, या 6 मुखी रुद्राक्ष पहनाया जाता है, या बहुत सारी और भी जड़ी बूटियाँ हैं जिसको पहना करके शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि किसी की कुंडली में शुक्र ग्रह पहले पॉजिटिव हैं या निगेटिव हैं, वो पॉजिटिव होके कमज़ोर हैं या निगेटिव होकर के कमज़ोर हैं। तो दोनों केसेस में जो होते हैं वो ट्रीटमेंट का जो तरीका होता है वो बहुत ही अलग अलग होता है। अब अगर आपकी कुंडली में शुक्र देव जो हैं वो पॉजिटिव हैं और पॉजिटिव होके कमज़ोर है, मतलब कम डिग्री के हैं, मतलब पॉजिटिव होके कमज़ोर हैं या सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो गए, तो फिर इन केसेस में शुक्र ग्रह को पॉजिटिव बनाने के लिए, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए हम लोगों को डायमंड पहनाते हैं। और हीरा जो है वो एक बहुत ही चिकना सा और चमकदार रत्न है जो सभी रत्नों में सबसे ज़्यादा कड़ा होता है और ये बहुत ही कॉस्टली भी होता है। और हीरे को धारण करने से पहले आपको किसी न किसी योग्य ज्योतिषी से एक सलाह जरूर ले लेनी चाहिए और शुक्रवार के दिन ही आपको हीरा को धारण करना चाहिए। अगर आपको ऐसे कोई भी सजेशन की ज़रूरत है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे बात करके आप हमारा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं या आप हमसे भी सजेशंस ले सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अगर आपकी कुंडली में जो शुक्र हैं वो निगेटिव हैं तब आपको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपकी कुंडली में शुक्र देवता निगेटिव होकर के और कमज़ोर हैं या निगेटिव होकर के बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसमें आपको शुक्र देव की कुछ उपाय करने की ज़रूरत है, जिनमें सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको बताऊं तो आपको शुक्र देव की शांति पूजा करवा लेनी चाहिए। किसी भी योग्य ब्राह्मण से आप शुक्र देवता के 1.25 लाख मंत्रों के जप करवाइए, हवन करवाइए और शुक्र से जुड़ी हुई वस्तुओं का दान कीजिए।
इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं, जो बेसिक रेमेडीज़ हैं जो आप डेली लाइफ में या एवरी फ्राइडे आप खुद से लगातार कर सकते हैं। तो मैं उनमें से कुछ उपाय आपको बता देता हूं, जिसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर कुंडली में शुक्र को लाभकारी बनाना है तो आपको फीमेल्स को ज़्यादा रिस्पेक्ट देना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान कीजिए, आप अपने आचरण को शुद्ध रखिए। शुक्र ग्रह को सफ़ेद रंग जो है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है, इसीलिए आप सफ़ेद रंग के या पिंक कलर के कपड़े पहन सकते हैं। और उसके बाद प्रत्येक शुक्रवार को या पूर्णिमा के दिन आप ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इससे भी शुक्र देवता पॉजिटिव हो जाते हैं। या पानी में इलायची डालकर उससे स्नान करने से और सफ़ेद कपड़े दान करने से आपके शुक्र जो है वो मजबूत होते हैं। लेकिन याद रखिएगा, दान आपको तभी करना है जब शुक्र नेगेटिव है। अगर आपके शुक्र पॉजिटिव हैं और तब अगर आप दान करते हैं तो आपके शुक्र कमजोर हो जाएंगे। तो आपको नेगेटिव शुक्र के समय ही दान करना है। आप खाने पीने में सफ़ेद चीज़ों को जैसे खीर, दूध, चावल, दही, इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी जो है शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। आप स्फटिक का माला पहन सकते हैं, इससे भी शुक्र की शुभता मिलती है। और शुक्र को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से आप शुक्रवार को शिव जी को सफ़ेद फूल अर्पित कीजिए, इससे भी काफ़ी फायदा होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय शुक्र ग्रह के बारे में। आप एक बार वीडियो को फिर से ध्यान से सुनिएगा। मैंने इसमें 2-3 तरह की चीज़ें बताई हैं। पहली बताई है कि शुक्र ग्रह अगर पॉजिटिव हैं, कुंडली में कारक हैं और उसके बाद कमज़ोर हैं तो उनको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई है कि अगर शुक्र ग्रह नेगेटिव हैं और उसके बाद नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तो उनको कैसे पॉजिटिव करना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको जल्दी से जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।